नाज़रीन, इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब से। इस वक्त आपको पता है कि जो इस खित्ते की जो सूरत हाल है, ख़ासकर इंडिया में एक वाक़या पेश आया है जिसमें सीडीएस जो उनके थे, चीफ डिफेंस स्टाफ जो थे, जनरल रावत जो है वो एक हादसे में हलाक हुए। और उसके बाद की जो सूरत हाल है उसके इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर में जिस किस्म की इंडिया की जो पॉलिसी है, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जा रहा है, लेकिन कश्मीरियों को उनके हकूक जो है वो नहीं दिए जाते। खासकर पूरे हिंदुस्तान को अगर आप देखें तो वहां पे अकलियतों के हकूक पामाल किए जा रहे हैं। मोदी सरकार जो है वो अपने आरएसएस आइडियोलॉजी को लेके आगे चल रही है। इन तमाम इश्यूज के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। सबसे पहले तो सवाल मैं ये करूंगा कि ये जो इंडियन सीडीएस का जो वो था, हेलीकॉप्टर जो था क्रैश हुआ है, MI-17V5 उसको कहते हैं, इस हवाले से चूंकि आपका अपना माशाल्लाह एक बहुत लंबा करियर रहा है, तो ये कितना सेफ है, मतलब इतने सीनियर लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वहीद हुसैन भाई साहब, आपने मुझे ये मौका दिया। वेरी काइंड ऑफ यू। देखिए, पहली बात तो ये कि जनरल रावत जो है ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो भी चंद महीने पहले बने हैं, लेकिन पहले ये इंडियन आर्मी चीफ भी थे। और एज इंडियन आर्मी चीफ आपको मालूम है कि इन्होंने कश्मीर में बड़ी तबाही मचाई थी, इन द सेंस कि इस हद तक कि अभी वो जिसको कहते हैं ना इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, और वहाँ पे यूथ को शहीद करना, एथनिक क्लिंसिंग, उसमें इनका एक बड़ा हाथ था। और इनके दौर में इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आरएसएस वाला एजेंडा है कि एथनिक क्लिंसिंग करनी है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, आर्टिकल 370 का जो इन्होंने जब रिवोक किया 2019 में 5 अगस्त को, तो उसके बाद सारे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और अगर आपको याद हो, वैसे तो किसी की डेस्क के ऊपर कभी खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन भी हो। हाँ, अगर जंग में आमने सामने हो, वो मारा जाए तो ठीक है, वो फिर हमारी कामयाबी होती है, हमारी विक्ट्री होती है। लेकिन और आपको पता है हमारे आर्मी चीफ ने, एयर चीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने इनकी अपना MI-17 के क्रैश में इनकी डेथ के ऊपर कंडोलेंस मैसेज जो है वो भी भेजे हैं। तो वो ठीक है वहां ये तो मुहज़्ज़ब कौमें पाकिस्तान की तरह मुहज़्ज़ब डिसेंट नेशंस करती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। जी। और इन्होंने आज से चंद हफ्ते पहले एक बयान दिया था कि जनाब हम कश्मीरियों का डीएनए चेंज कर देंगे। यकीन जाने, जब मैंने वो बयान पढ़ा तो इसलिए गुस्सा आया, बहुत सख्त गुस्सा आया कि ये देखें कि ये सारे जो वहाँ पे मजालिम और बर्बरियत जो इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहे हैं, ये इस पे जनरल रावत का एक बड़ा रोल है। तो मैंने कहा ठीक है, इतना तकब्बुर है, इतना अपना घमंड है, इतना वो ये है अपने पे बड़ा एतमाद कि हम ये कर देंगे, हम इंसानियत के, और कितना मैं कहता हूँ इंसानियत के खिलाफ ये इन्होंने बयान दिया। आज देखें कि जब इनका हादसा हुआ MI-17 क्रैश पे, मुझ पर भी आता हूँ, इन इंडियन गवर्नमेंट ने और कुछ लोगों ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो उनके जो बाकियात हैं, जिनको अंग्रेजी में रिमेन्स बोलते हैं, जो कुछ आप एक एक्सीडेंट से रिकवर एक बॉडी का कर सकते हैं, बॉडी पार्ट, वो जनाब आइडेंटिफाई करने के लिए उसका डीएनए के लिए लैब में भेज रहे थे कि जनाब किसी तरह डीएनए का मिल जाए। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का एक निज़ाम है। ये तकब्बुर और ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें ठीक नहीं, जुल्म जो है वो ठीक नहीं है। फिर अल्लाह ताला हैज़ हिज ओन वे, जिसको कहते हैं ना, कुदरत का अपना निज़ाम है, कुदरत हैज़ इट्स ओन वे टू, जो उन्होंने कुदरत ने इंसाफ का तकादा जो होता है। अब बात आते हैं इस MI-17 क्रैश पे। देखें जी, मुझे तो एकदम याद आ गया कि तीन बेसिकली MI-17 रशियन ओरिजिन हेलीकॉप्टर है, वही बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं। और ये दुनिया में कितनी दहाइयों से कामयाब तरीन हेलीकॉप्टर समझा जाता है एज अ ट्रूप कैरियर, यानी कि सोल्जर्स को कैरी करना, पैसेंजर्स को कैरी करना। इसके सिविलियन वर्जन भी हैं, मिलिट्री वर्जन भी हैं, आर्म्ड वर्जन भी हैं। और उसके बाद आप जाहिर बात है कार्गो भी, इस पे बड़े हैवी कार्गो जो है वो भी आप लिफ्ट कर सकते हैं। तो और दूसरी बात यह कि रशियन टेक्नोलॉजी, लोग कह सकते हैं कि जी बड़ी पुरानी है, लेकिन रशियन टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट आई है। और ये रशिया का ये दुनिया में माना हुआ जहाज है,
हेलीकॉप्टर फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एंड द वर्क हॉर्स इसको इस्तेमाल किया। और मैं जी हाँ, कहते हैं कि तकरीबन 77 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जी अदर देन रशिया जो है इनको ऑपरेट किया जाता है, इनको जी फ्लाई। और जी एंड इट इज अ करंट हेलीकॉप्टर मींस कि इसकी प्रोडक्शन लाइन करंट है। रशिया में कितने प्लांट है जहाँ पे ये जहाज मैन्युफैक्चर होता है। रशियन आर्म फोर्सेस, चीन, बड़े, और पूरे यूरोप में साउथ अमेरिका, एवरीवेयर आपकी बात सही है कि ये हेलीकॉप्टर बड़ा, इसकी बड़ी मांग है, बड़ी डिमांड है। सो मैं हैरान। ये बात तो तय हो गई कि ये और जो हैली है, सेफ्टी रिकॉर्ड ये जी जी हाँ बिल्कुल, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो भी रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल वो सारे उसको पूरा कर रहा था। पूरा करते हैं। देखे ना अब आप। इसके अंदर ब्रिगेड साहब मुझे ये बताएं कि कोई कोई मतलब सेबोटाज का कोई एलिमेंट दिखाई देता है? बिकॉज अगर हम देखें जब से इनको बनाया गया, जब आर्मी चीफ रिटायर हो गए तो मोदी ने इनको सीडीएस लगा दिया। उस वक्त हमने देखा था कि कुछ इनके अंदर के लोग जो थे, जैसे आप उनके चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनके इनके अजीत साथ कुछ, जी हाँ, अजीत डोवल जो है उनके ताल्लुकात ठीक। इसी तरह एयर चीफ जो था वो भी इनसे कोई नाराज था, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी कि जी ये जो यानी फिजाई जो फोर्स होती है वो एक सपोर्टिव फोर्स होती है ग्राउंड जी ट्रूप्स के जी लिए, जिसके बिल्कुल। ऊपर इनके इख्तिलाफात पैदा हुए थे। जी पहली प्लीज। बात तो ये है कि मुझे आपसे बड़ा सीरियस इख्तलाफ है कि आपने अजीत दोवल, मैं समझती हूँ वो दोवल नहीं है, वो डेविल है। सही। क्योंकि अजीत डेविल जो है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान के अंदर। ये दहशत गर्दी, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे फाटा हो, राइट, ये सब राइट। अजीत डेविल जो है, जो कितने सालों से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे दहशत गर्दी के जरिए डिस्टेबलाइज किया जाए। अल्लाह की मेहरबानी है कि वो बिल्कुल अपने अज़ाइम में फेल हो गया। बिल्कुल ही हैज फेल्ड इन हिज ऑब्जेक्टिव। अब यह बात आपकी सही है कि जनाब सर्विंग ऑफिसर्स के भी एक दो मैंने पढ़े हैं कहीं पे सोशल मीडिया पे, रिटायर्ड इंडियन सीनियर आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं कि जनाब ठीक है, जब हादसा होता है तो वेदर देखा जाता है, पायलट्स को की एबिलिटी को देखा जाता है कि वो शायद कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब ये अजीत डेविल और इनके जो आपस में डिफरेंसेस थे वो, उसके अलावा जो कुछ दो तीन मेजर जनरल थे विद इन द आर्मी जिनके पीछे ये पड़े थे अपना ये इनके ये सीडीएस साहब, जनरल रावत जो है, वो उनकी एक बड़ी टेंशन चल रही थी क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, आर्मी चीफ कोई और है। आर्मी चीफ जो मौजूदा इंडियन आर्मी चीफ, वो भी इनसे खुश नहीं थे कि जी इनका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है ये इन मामलात में, लेकिन थे क्योंकि ये मूडी के आदमी, आरएसएस का एजेंडा इन्होंने करना था, तो जाहिर बात है इनको मूडी की सपोर्ट थी। और उन रिटायर्ड ऑफिसर ने भी कहा है कि जनाब ये इंक्वायरी कमेटी में इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि व्हाट वाज द एलिमेंट ऑफ सैबोटाज, कि जनाब कि ये जो आपस में इनकी जो इंटरनल राइवलरी है, इंटरनल झगड़ा है विद अजीत डेविल एंड विद दोज आर्मी के मेजर जनरल, कि इन्होंने, और फिर एयर चीफ का मामला भी आपने बताया कि ये सपोर्टिंग आर्म कह दिया कि जी एयरफोर्स इज अ सपोर्टिंग आर्म। खुदा का खौफ करे यार, ये किस किस्म के लोग हैं, नॉन प्रोफेशनल। एयरफोर्स को सपोर्टिंग आर्म बोलते हैं। चीफ ने कहा हम तो स्ट्राइकिंग फोर्स हैं, हम तो ऑब्वियसली पूरी यानी दुनिया में द असिस्टिंग फोर्स नहीं है। जी। एयरफोर्स इज अ स्ट्राइकिंग फोर्स। तो लिहाजा ये कहते हैं कि मैं ये कहता हूं, in short, I do not rule out the possibility that this would be could have been an act of sabotage और deliberately जहाज को नीचे से मार के गिराया गया हो वगैरह। लेकिन याद रखें, अगर इंडियंस को जब पता लग गया कि ये एक एक्ट ऑफ सैबोटाज है, वो इसको छुपा देंगे, वो इसको कवर अप करेंगे, एक्चुअल स्टोरी बाहर आने नहीं देंगे। ये याद रखें, द ट्रूथ विल नेवर बी अलाउड टू कम आउट। मैं यहां पे एक और बात कहता हूं, मुझे 3 अब केसेस इंडियन MI-17 के हेलीकॉप्टर्स के क्रैश के, डिस्ट्रक्शन के, मुझे अब मेरे ज़हन में आ रहे हैं। पहला, अगर आपको याद हो कि कारगिल में 1999 में हमने ग्राउंड फायर से इंडियन अपना ये जो एयरफोर्स का MI-17 उसको गिराया था। नंबर 2, मुझे आज भी वो तस्वीर मेरे ज़हन में है, सारे लोग उसमें मारे गए थे जो इंडियंस थे। फिर 27 फरवरी को आपको पता है कि वो जी जी जब बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने खुद ही जो है अपना एक वहां पे ऐसे गिरा दिया, पर अपना MI-17 खुद ही मार के रहा है, उसमें 8-10 बंदे मारे गए और फिर इसको सही। इनिशियली छुपाते रहे कि इसको छुपाया इन्होंने। फिर बाद में इंडियन मीडिया वाज वेरी एक्टिव, पता लग गया कि जनाब ये तो एक्चुअली हमारे अपने फ्रेंडली फायर, यानी कि अपने ही लोगों ने, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के अपने ही लोगों ने इसको
मार गिराया, यानी कि ये उनकी प्रोफेशनलिज्म आप देखें, ये उनकी बुखराहट है 27 फरवरी वाले दिन। और तीसरी चीज, अब ये जो इनका ये वाकया हुआ है, सो टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विपमेंट की सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज विद द प्रोफेशनलिज्म एंड द आप उसको कहें ऑफ द ऑपरेटर्स, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लोग ये इक्विपमेंट को हैंडल नहीं कर सकते हैं। ये क्या है मसले? एग्जांपल मैं देता हूँ, मिग 21 जो है कितनी दहाइयों से इंडिया के एयरफोर्स के पास है, रशियन इक्विपमेंट है। हर महीने आपको खबर आती है कि फलां जगह एक इंडियन मिग 21 गिर गया, फलां जगह गिर गया, उधर क्रैश कर गया, उधर क्रैश कर गया। तो व्हाट इज इट प्रूव? मानता हूं मिग 21 एक पुराना जहाज हो गया है, वैसे तुमको फेड आउट कर देना चाहिए मिग 21 को, लेकिन चलो जब तक वो करंट है तो ठीक है, आप उसको आप ऑपरेशन रखें। लेकिन इसका मतलब देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द इक्विपमेंट, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द इंडियन एयरफोर्स पायलट्स। एग्जैक्टली देयर इज अ प्रॉब्लम, इनकी महारत, देयर इज सम प्रोफेशनलिज्म के ऊपर सीरियस उंगलियां जो है वो उठती हैं।